तो बच्चों ये हमारा अब चैप्टर है, इसका नाम है पापा जब बच्चे थे। और इस चैप्टर की हमको क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के बारे में हर एक बच्चे को पता है कि इसमें एक पापा थे। बेटा माइक ऑफ कर लो सभी का। इस चैप्टर में एक पापा थे, उस टाइम पे वो बच्चे थे, फिर उनसे सभी पूछते थे कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो वो कहते थे हाँ भाई मैं ये बनना चाहता हूँ, कल कुछ बोलते थे, परसों कुछ बोलते, ठीक है। तो उनका एक डिसीज़न नहीं था। तो अब उन्हीं पर कुछ क्वेश्चन आंसर से हमसे क्या क्या पूछे गए हैं उनके बारे में हमको बताना पड़ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। तो इसके लिए लिखा है कि चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। तो बच्चे आप सभी को बताना है कि कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। तो कौन बच्चा बताएगा? कोई है जिसके पिताजी की नाइट ड्यूटी लगती हो, किसी पोस्ट पे हो, वो नाइट ड्यूटी करते हैं? आस्था गौतम, ठीक है। क्या करते बेटा आपके पिताजी? ट्रेन वाले को जागना पड़ता है। क्या क्या कह रहे हो, क्या करते हैं? ट्रेन वाले को जो ट्रेन चलाती है। अच्छा हाँ, रात में माही, माही के पापा पुलिस में शायद। यस सर। हाँ तो वो भी कभी कभी रात को रुकते हैं। बिल्कुल नाइट ड्यूटी लगती होगी। और हॉस्पिटल वगैरह में जैसे दिव्यांश के पिताजी हैं, हॉस्पिटल में भी नाइट ड्यूटी हो। देखो जो भी ऐसे ऑफिसेज हैं हमारे जो रात को भी खुलते हैं, तो उसके लिए भाई ऐसा रात के लिए भी हमें स्टाफ चाहिए, तो इसलिए सबकी वहाँ पे रोटेशन वाइज नाइट ड्यूटी भी। मेरे पापा की भी नाइट ड्यूटी होती है, वो हाँ। 2 दिन के लिए ऑफिस में ही रहते हैं। अच्छा, और 2 दिन के मेरे लिए। पापा जी की भी नाइट ड्यूटी होती है। हाँ बिल्कुल, ये जो फोर्स वाले हैं और सीआरपीएफ सीआईएफ सब, इन सब की देखो ये ऑफिस ऐसे हैं, ये चौबीसों घंटे ओपन रहते सर, हैं। हाँ दिव्यांश बोलो। सर आप ये क्वेश्चन का आंसर गूगल क्लासरूम पर भेजोगे और हमें करना है। ये तुमको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद जब मैं गूगल क्लासरूम पे भेजूंगा मैं बता दूंगा कि कौन कौन से करने हैं। तुम्हें ये सारे नहीं करने, ठीक है, थोड़े थोड़े करने हैं। तो मैं बता दूंगा कौन कौन से करने हैं। फिलहाल जैसे हम इस करने पर, नहीं करने उस पे आप है ना गोला करके भेज देना। ठीक है, फिलहाल तो हम अभी सभी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले यही बात हुई थी कि जो ऑफिस जैसे हमारे इमरजेंसी वाले, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कई डिपार्टमेंट होते हैं जो जिनके ऑफिस 24/7 खुलते हैं, यानी पूरे चौबीसों घंटे। तो उसका मतलब ये है कि अगर वो चौबीसों घंटे खुले तो भाई रात में भी खोलने के लिए वहाँ पे हमें स्टाफ चाहिए। तो इसलिए वहाँ पे रोटेशन वाइज नाइट ड्यूटी भी लगाई जाती है, ठीक है। तो अब ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो इसके लिए आंसर देखिए, अस्पतालों में यानी हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन हो गए, बस टर्मिनल हो गए, हैं वहाँ पे जितने भी कर्मचारी थे, पुलिस स्टेशन हो गए, बॉर्डर पर फौजी हो गए, और कॉल सेंटर वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी नाइट ड्यूटीज़ लगाई जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पापा कई तरह के काम करते थे। एक मिनट अभी करते हैं। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता हो, ठीक है। अब जैसे पापा कह रहे थे ना कि सुबह हम वो बन जाएंगे, आइसक्रीम बेचेंगे, फिर थोड़ी देर बाद हम शंटिंग करने आएंगे, फिर उसके बाद वो बोल रहे थे कि रात को मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। तो एक ऐसे होते हैं कि जो कई तरह के काम करता है एक ही व्यक्ति। तो ऐसे हमारे आसपास भी बहुत व्यक्ति हो जाएंगे जो कभी कुछ काम करते हैं, कभी कुछ काम करते हैं, कभी कुछ काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ऐसे व्यक्ति देखे होंगे, उनके लिए ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे यहाँ बता देता हूँ। इस आंसर में लिखा है कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति काम करने आता है, वह सुबेरे अखबार व दूध बांटता है, दिन में पेंट करने का काम करता है, तथा शाम को 5 बजे के बाद वो दुकान पर भी काम करता है, ठीक है। तो ये मल्टीटास्किंग हो गई, इसको आप सभी बच्चे आराम से समझ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? चलिए सभी बच्चे बताइए किस किस को कौन सा सबसे अच्छा काम लगा पापा के कामों में से। भावेश बताएगा। आभ्या, भावेश। शंटिंग, शंटिंग। और भावेश क्या बोल रहा है? शंटिंग बोल रहा है। सर अभिनेता। अभिनेता, बहुत अच्छी बात। और और आइसक्रीम वाला करके वो आइसक्रीम आइसक्रीम वाला। खाता अच्छा, है। अब जिन्होंने शंटिंग बोला, जैसे आभ्या ने शंटिंग बोला, आभ्या शंटिंग में क्या खास बात है ये बताओ हमें। मेरे को तो नहीं लगता शंटिंग अच्छा। आपको अच्छा क्यों लगा शंटिंग? उसमें क्या खास बात है बताओ। आपने आंसर दिया ना, अपने आंसर को आप जस्टिफाई करके दिखाइए। कोई एक रीज़न दीजिए, कुछ भी हो सकता है। हाँ क्योंकि शैंटिंग में
इसलिए चलो वो इंटरेस्टिंग काम लगा। अच्छा, और भावेश ने अभिनेता बोला, तो भावेश अभिनेता में क्या खास बात है बताओ। सर उसमें किसी को भी ऑर्डर देकर अपनी मनपसंद चीज ले आ सकता अच्छा ऐसा है, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए अगल अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आप जब कर है। आइसक्रीम वाला बनेगा तो आइसक्रीम देगा और एक खाएगा। बिल्कुल, वो भी अपने अपने पसंद की बात है। अब आगे देखते हैं, तुम्हें घर में भी बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है, तो ये आपसे कौन कौन कहता है और क्या क्या कहते हैं। कोई है जिसके घर में उसको बहुत परेशान किया जाता है कि तुम्हें ये बनना है वो बनना है, कोई है बच्चा यहाँ पे ऐसा जिसको प्रेशर किया जाता हो कि मम्मी पापा बोलते हो आपको ये बनना है आपको ये बनना है किसी बच्चे को बोला जाता है? नो सर। किसी को भी नहीं बोला जाता। नो सर। चल देखो, सिंगर तो आप अपनी मर्जी से बनना चाहते हो ना, लेकिन कोई आपको ऐसे बोलता है कि आपको ये बनना है कि जैसे पापा बोले नहीं बेटा तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें तो टीचर ही बनना है, तुम्हें तो फौज में ही जाना है, पुलिस में जाना है, ऐसा तो नहीं करता होगा कोई। सिंगर तो बनना तो आपका अपना वो है ना इंटरेस्ट। चलो इस क्वेश्चन को भी हम आप लोगों पर छोड़ देते, जिसका जो मन आए वो लिख सकता है। और देखो इसके अगला क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, उसमें लिखना है कि अपने मम्मी या पापा से पता करो कि जब वे बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। ये सब आप मम्मी पापा से खुद ही लिखना, और अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी लेना। ठीक है, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जो जॉब करता होगा, चाहे मम्मी कहीं जाती होगी चाहे पापा, तो उनसे आपको ये पूछना है कि भाई आपकी जो जॉब है वो कैसी है, ठीक है, उसमें क्या क्या काम होता है। ये भी आप लोगों को खुद ही, ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये मैं मार्क कर दूंगा, सिर्फ यही कॉपी में करने हैं और ये आपको अपने खुद से करने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे पता है मेरे पापा क्या क्या काम करते हैं। अच्छा क्या बताओ क्या क्या काम करते हैं, हमें बताओ, हम सबको जानना है। लैपटॉप पे प्रिंट निकाल के, अच्छा, और अपने बॉस टाइम स्टैम्प करवा के, और बहुत बड़े बॉस नहीं होते हो हाँ हाँ, उनको देते हैं। अच्छा और कुछ? और कुछ नहीं, लैपटॉप पे चोर और डायरी भरते हैं। चोर वोर को नहीं पकड़ते पापा? पकड़ते हैं। फिर तो वो भी तो बताओ। चोर को भी पकड़ते हैं, उनकी पिटाई भी करते हैं। अच्छा, और क्या तुमने कभी किसी को पिटाई करते हुए देखा पापा से? पापा ने किसी की पिटाई की हो तुम्हारे सामने? नहीं। अच्छा चलो, संडे को जाते हैं उनके उधर, अच्छा संडे को पापा की छुट्टी होती है। अच्छा, चलो आगे देखते हैं हम अगला। देखो, जब अफसर लास्ट में आया था पापा के पास, तो उस अफसर ने पापा को कुछ बोला था, तो अब पापा ये बोल रहे हैं कि यह अफसर आखिर है कौन। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है क्या अफसर ने बोला होगा और क्या नहीं बोला होगा। तो सबसे, वो अफसर ने नहीं, सॉरी पापा ने, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने पूछा गया है कि यह अफसर आखिर है कौन। क्या पापा ने ये सोचा होगा या नहीं, बताओ। नो सर। क्यों नहीं सोचा होगा, इसके बारे में सोचा है। नो सर। यस सर। बताओ, सोचा है या नहीं सोचा, उसके पीछे रीज़न दो सभी। देखो क्यों नहीं सोचा होगा, क्योंकि जब ये कहानी बताई जा रही है तब पापा खुद ही तो बोल रहे हैं कि वो एक फौजी अफसर था। इसका मतलब है पापा जो है, पापा को पता है कि वो फौजी है ना। जब पापा ही कह रहे थे कि ये फौज। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, पापा को खुद पता था कि वो अफसर फौजी अफसर है। ठीक है, अफसर का वैसे मतलब होता है ऑफिसर, तो ऑफिसर हर ऑफिस का ऑफिसर हो सकता है भाई। पोस्ट ऑफिस में भी एक ऑफिसर होता है, पुलिस में भी ऑफिसर होता है, फौज में भी ऑफिसर होता है, कोर्ट में भी ऑफिसर होते हैं। तो ऑफिसर वहाँ पर स्पेशली बताया गया था कि वो एक फौजी अफसर है। ठीक है, तो इसमें पापा ने कुछ नहीं सोचा होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। पापा ने कहा कि क्या मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, क्या पापा ने ये सोचा था कहानी में, बताओ। यस सर। है ना ये बात, बिल्कुल पापा ने यह बात बोली थी कहानी के अंदर कि जब उन्होंने बताया था कि तुम अच्छे इंसान बनो ना, तो पापा ने बोला था हाँ कि क्या क्या कह रहे हो, क्या नहीं हो रहा।
सेकंड क्वेश्चन तुम नीचे मत पढ़ो ना, सेकंड क्वेश्चन तुम ऊपर पढ़ो, तुम आंसर में देखने की कोशिश कर रहे हो। सेकंड क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, आंसर में मत देखो। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, क्या पापा ने ये सोचा होगा? कहीं पापा ने कहा, देखो कहानी में वैसे पापा ने तो कहीं, मुझे तो नहीं लगता ये बोला है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि हाँ कुत्ता बनना मतलब बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि पीछे के पैरों से कान को वो खुजला नहीं पाए थे। तो इसमें ये नहीं है कि बोला था या नहीं बोला था, लेकिन हम इसको मानेंगे कि पापा ने ये नहीं सोचा, ठीक है। अगला देखो, ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते रहे। क्या पापा ने ये चीज़ सोची होगी कि फौजी अफसर मुझ पर क्यों नहीं हंसा और बाकी जितने भी लोग थे हंसते रहे थे? सोचा था कि नहीं, बताओ। ये नहीं सोचा होगा, क्योंकि फौजी अफसर तो उनको समझा गया ना, बाकी सब हंस रहे थे लेकिन फौजी अफसर नहीं हंसा, तो इसमें कोई ऐसी सोचने वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब अगला देखिए, इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा होगा। मतलब अफसर ने बोला ना कुत्ता मत बनो, इंसान मत बनो, तो पापा ने ये बोला कि भाई ये फौजी अफसर जो है ना, इसको कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है कि मैं भी कुत्ता ना बनूं। क्या पापा ने ये सोचा होगा, बताइए। नहीं सोचा होगा, बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक बार आंसर्स देख लेते हैं। देखो पहला है, यह अफसर आखिर है कौन, ये पापा ने नहीं सोचा। मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, पापा ने सोचा है। कुत्ता बनना बहुत कठिन काम है, ये भी पापा ने सोचा है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं, ये भी पापा ने सोचा है। अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है, ये पापा ने नहीं सोचा, ठीक है। उसके बाद कुछ अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, छोड़िए, ज़्यादा आपको होमवर्क नहीं देंगे हम, ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। पापा ने कहा था कि मैं अपना जो ठेला है, आइसक्रीम का ठेला, उसको स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। उसका रीज़न ये था कि पापा ने ये कहा था कि मैं स्टेशन पर ही शंटिंग किया करूँगा, तो पास की पास रहेगा, मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाते, बताओ बताओ कहाँ लगाते अगर आप पापा की जगह होते तो? अच्छा, भावे स्टेशन पे क्यों लगाते हैं? देखो पापा के पास तो रीज़न था ना, उसे देखो पापा को स्टेशन पे रखने का रीज़न यही था कि पापा को रेलवे स्टेशन जाके शंटिंग करनी होती थी, और कोई रीज़न नहीं था पापा का, ठीक है, सिर्फ उन्हें शंटिंग करनी होती थी, उनका यही रीज़न था। लेकिन आप लोगों का कोई रीज़न हो तभी तो स्टेशन पे लगाओगे। मैं तो, अगर मैं होता तो मैं तो ऐसी जगह, मैं तो स्कूल के बाहर लगाता, दोपहर में स्कूल के बाहर लगाता, जैसे ही बच्चों की छुट्टी होती मैं बाहर रेडी रहता, बच्चे आइसक्रीम लेते, फिर उसके बाद मैं मार्केट में चला जाता, फिर मैं पार्क के पास चला जाता। रेडी तो वहीं लगाएंगे ना जहाँ पे भीड़ होती है। कर सकता है, लेकिन हम छोड़ के थोड़े जाएंगे ठेले को, हम उस पर बैठे रहेंगे। तो वही है कि जहाँ पर ज़्यादा बिक्री होगी हम ठेले को वहीं पर लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे? चलो ये भी बताइए सभी बच्चे। सिर्फ बताओ। और कौन नज़र आएगा? अच्छा, और टीटी। देखो अब हम स्टार्टिंग से वो करते हैं कि हम रेलवे, इमेजिनेशन अपने अंदर डालो सभी कि हम एक रेलवे स्टेशन पर गए, ठीक है।
सबसे पहले तो हमें वहाँ पे सिक्योरिटी वाले दिखते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, ठीक है, हर स्टेट के होते हैं, वो दिखते हैं। सर वहाँ पर रेलगाड़ी को देखने वाला भी होता है, जिसे देखकर वो रेलगाड़ी चलाता है। ऐसा भी होता है। देखो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ना, हम सारे लोगों को झंडा लेकर रहता है, वो एक झंडा घुमाते रहता है। बिल्कुल सही। ये देखा, ये किसी ने नहीं बोला, ये भावेश को ध्यान था बेटा, उसको स्टेशन मास्टर बोलते हैं। अभी उसकी भी कहानी बता दो, पहले हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं शुरू से। पहले हम रेलवे स्टेशन के अंदर घुसे, सिक्योरिटी वाले होंगे, पुलिस वाले होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम और अंदर गए, तो प्लेटफॉर्म पर हम देखेंगे बहुत सारे कुली दिखेंगे हमें, कुली दिखेंगे, ठीक है, कुली सामान उठा रहे होंगे, ले जा रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पैसेंजर दिखेंगे। फिर जब ट्रेन आके लगती है प्लेटफॉर्म पर, तो ट्रेन में लोग काम कर रहे होंगे, पहले सफाई वाले दिखेंगे हमें, फिर पेंट्री वाले अपना खाना वाना भर रहे होंगे। ट्रेन चलाने वाला भी दिखेगा। अगर हो सकता है कि ट्रेन वहाँ पे आके रुकी पड़ी हो और ट्रेन चलाने वाला नया आ रहा हो, तो वो आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर वही ट्रेन लेके आ रहा है और 5-10 मिनट रोकेगा, वही ट्रेन को आगे ले जाएगा, तो हो सकता है वो आपको ना भी दिखे। फिर आप देखोगे, आपको वहाँ पर कोट पहने, सफ़ेद पैंट पहने टिकट मास्टर दिखता है, जो टिकट चेक करता है, वो भी दिखेगा आपको। वो ट्रेन के अंदर भी होगा आपके साथ, ठीक है। रेलवे पुलिस वाले होंगे, वो ट्रेन के बाहर भी होंगे, ट्रेन के अंदर भी होंगे। और आपको एक स्टेशन मास्टर दिखेगा स्टेशन मास्टर दिखेगा, जो कि ट्रेन को हरी झंडी और लाल झंडी दिखाता है। अब मुझे कोई ये बताएगा बच्चा कि वो लाल झंडी हरी झंडी क्यों दिखाता है जब उसको आगे जाना होता है, बताओ। नहीं, सभी गलत बता रहा हूँ। किसी बच्चे को किसी सुनो, तो किसी बच्चे को अगर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर पता है तो बताओ मुझे, बिल्कुल एक्यूरेट सही आंसर। हाँ, तो वो रुकवाने का जो रीज़न होता है, क्या रीज़न हो सकता है, उनको क्यों रुकवा सकते हैं? क्या कोई पैसेंजर रह गया होता है? देखो, पैसेंजर से उन्हें मतलब नहीं है। नहीं, सब गलत हो। थोड़ा बहुत आरव का सही था। देखो अब सुनो, अब मैं बताता हूँ। देखो आपको बात, रीज़न क्या होता है, कभी कभी सुनो। उसके लिए होती है। हाँ, बिल्कुल सही बोला। ये किसने बोला था? संदीप ने बोला ना, शायद किसने बोला? हाँ, सक्शन है। ये बिल्कुल एक्यूरेट बोला है। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो प्लेटफॉर्म होता है उसके आगे कोई ट्रेन आ चुकी होती है सेम पटरी पर, कोई ट्रेन वहाँ पे ख़राब हो रही होती है, यहाँ वहाँ पे मरम्मत हो रही होती है, तो ट्रैक हमारा खाली नहीं होता, इसलिए वो ट्रेन को आगे जाने का सिग्नल नहीं देते। जो स्टेशन मास्टर होता है ना, उसको आगे वाला स्टेशन मास्टर बोलता है जिसके एरिया में वो पटरी आती है, कि भैया अभी अपनी ट्रेन को मत भेजो, अभी यहाँ पे या तो मरम्मत हो रही है या ऑलरेडी ट्रैक पे कोई और ट्रेन है। ये रीज़न होता है। बिल्कुल, क्योंकि देखो ट्रेन चलाने वाले को नहीं पता कि आगे ट्रैक पे क्या है, वो पता होगा स्टेशन मास्टर को। जैसे स्टेशन मास्टर के पास एक पटरी है, उसे उस पटरी पे से 10 ट्रेनें निकलवानी है, तो वो भाई 10 का टाइमिंग सोच के रखेगा। 10 को पहले एक निकल रही है, जब तक वो प्लेटफॉर्म पे रुकी होगी, उससे पीछे वाले को बोल देगा कि भाई अगली ट्रेन को तुम मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं भेजोगे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ऐसी एयरपोर्ट पे भी आपने देखा होता है, रनवे बिजी होता है, क्लियरेंस नहीं मिलता, प्लेन नहीं जा पाता। बस के साथ भी ऐसे ही होता है ना, सबके साथ होता है। तो यही इसीलिए स्टेशन मास्टर लाल झंडी हरी झंडी दिखाता है। उसका रीज़न यही है कि भाई आगे अभी आपको क्लियरेंस नहीं है, या तो ये क्लियर नहीं है कि भाई ट्रेन हो सकती है, ये भी हो सकता है वहाँ मजदूर पटरी टूटी हुई हो, मजदूर पटरी पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, या वहाँ पे कोई हादसा हो गया है, बहुत चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट इंसान होता है स्टेशन मास्टर, झंडी वंडी जो दिखाता है कि आपको आगे जाना है या नहीं। कभी कभी क्या होता है, उनकी गलती से एक्सीडेंट हो जाते हैं। देखे ना आपने, 2 ट्रेनें सेम पटरी पे आ जाती हैं। कुछ दिन पहले एक हुआ था टक्कर, 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। क्यों टकराती हैं? वो इसलिए टकराती है, सेम पटरी पे दोनों ट्रेन आ जाती हैं। ये लोग ध्यान नहीं देते, स्टेशन मास्टर वगैरह, जिसकी भी कोई गलती होती है ना।
तो इस वजह से वो एक्सीडेंट हो जाता है। सर वो एक और के लिए एक और सिक्योरिटी होती हाँ वो बहुत सारी होती है, मुझे भी खैर इतना ज़्यादा पता नहीं है बेटा इसमें। चलो अब एक, हाँ बोलो चलो। हमारी माँ जी ने एक नाटक देखी है और उस पे से ना कोई आदमी मर गया है ना, और वो ट्रेन से नीचे कूदने लगा। तो वो तो ट्रेन से नीचे कूदने में किसकी गलती है, वो तो उसी की गलती है जो कूदा है बेटा, है ना। तुम बस से कूद जाओ, तुम प्लेन से कूद जाओ। तो कुछ और ही कर लेती, ऐसे ट्रेन चलती हुई ट्रेन से नीचे कौन कूदता है। अरे छोड़ो उसको, छोड़ो, वो ऐसी कहानियों में मसाला बनाने के लिए कुछ भी दिखा देते हैं। आप लोग अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन है रिलेशनशिप को लेकर, वो आप सभी को पता है और आप सभी अच्छे से आंसर दे दोगे। चलिए बताइए, पापा के पापा को क्या बोलते हैं? दादाजी, ठीक है। पापा की मम्मी को क्या बोलेंगे? पापा की मम्मी को? वेरी गुड, दादी। पापा के बड़े भाई को क्या बोलेंगे? ता, ताऊ, ताऊ बोलते हैं बेटा, ताऊ जी, ताया जी, कई, ठीक है, ये आप बोल सकते हो उन्हें। फिर है पापा की बहन को क्या बोलोगे? पापा की बहन को? भूआ, बहुत अच्छे, पापा की बहन को भूआ बोलेंगे, ठीक है। पापा के छोटे भाई को क्या बोलेंगे बताइए? चाचा बोलेंगे, वेरी गुड, ठीक है। अब माँ जो होती है, मम्मी होती है, उनके पापा को क्या बोलोगे आप? नाना, नानू, नन्नू, नानू, जिस तरह से भी आप बोलना चाहो, एक्चुअल में नाना ही होता है, ठीक है। मम्मी की मम्मी को क्या बोलोगे? माँ की माँ को? नानी भी बोलोगे, ठीक है। माँ के भाई को क्या बोलोगे? मम्मी के भाई को? ठीक है। अब माँ की बहन को क्या बोलोगे? मम्मी की बहन को आप लोग क्या बोलोगे? मौसी, वेरी गुड। अब जो आपकी बहन है, उनके जो पति हैं, हस्बैंड है, उनको आप लोग क्या बोलोगे? बिल्कुल सही, उनको बोलते जीजा जी बोलते हैं उनको, ठीक है। तो ये तो सभी बच्चों ने अच्छे अच्छे आंसर दिए मुझे।